ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि जब भगवान उस सभा में वहाँ पर प्रकट हुए जहाँ पर महाराज नाभि और उनकी भार्या, उनकी पत्नी मेरु देवी भगवान की उपासना में लगे हुए थे, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति अचानक धनवान बन गया हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ है, देखिए, क्योंकि भगवत गीता में भी अंत में संजय यही बताते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजया। जहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं है और जहाँ पर उनके महान भक्त जैसे अर्जुन हैं, वहाँ पर श्री, सभी प्रकार के ऐश्वर्य वहाँ पर अपने आप आ जाते हैं। विजय की भी प्राप्ति होती है, नीति की भी प्राप्ति होती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भक्त को ये ज्ञान है कि भगवान से बढ़कर के कोई धन नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, इससे बढ़कर के संसार में कोई धन नहीं है। हम उदाहरण के तौर पर भी देख सकते हैं, ध्रुवा महाराज, उन्होंने भगवान की उपासना की थी बहुत धनवान बनने के लिए, अपने पिताजी से भी ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनके पिताजी से उनका अपमान हुआ था। उनकी सौतेली माँ के द्वारा, उनका सुरुचि जो उनकी सौतेली माँ थी, उनके द्वारा वो अपमानित हो गए थे। तो उसके कारण उन्होंने निश्चय किया था, मैं भगवान की उपासना करके अपने पिता से भी ज्यादा ऐश्वर्य की प्राप्ति करूंगा। तो भगवान के उपासना करने के लिए नारद मुनि जी से उन्होंने मंत्र की प्राप्ति की, अभ्यास की प्राप्ति की। मुझे क्या करना चाहिए? घोर तपस्या में लग गए। 6 महीने के अंदर में भगवान के साक्षात दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में कहते हैं कि भगवान, आपके दर्शन करके मैं पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गया हूँ। वरम न याचे, अब मुझे कोई वर की जरूरत नहीं है। काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, मुझे तो दिव्य रतन की प्राप्ति हो गई है। तो ये दिव्य रतन है। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, हमें ये पता लगेगा कि इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। ये भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते हैं, यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। भगवान की प्राप्ति करने के बाद, यम लब्धवा, लब्धवा का मतलब प्राप्ति करने के बाद, चापरम लाभम, इससे परा, अपरा लाभ, इससे ऊपर कोई लाभ नहीं है। मन्यते ना अधिकम, इससे कोई अधिक ऊपर लाभ है ही नहीं। ये व्यक्ति की समझ में आ जाता है कि इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। यही हुआ जब भगवान महाराज नाभि की सभा में वहां पर प्रकट हुए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति अचानक से धनवान बन गया हो। भगवत गीता में ये भी बताया है, रसो वर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम रस की प्राप्ति हो जाती है, निम्न रस छूट जाता है, परम रस की प्राप्ति हो जाती है। ये भगवत गीता में भी बताया है।
तो आगे जो है, ये भगवान के दर्शन करने के बाद में राजा नाभि, उनकी पत्नी, सब भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। और जितने भी वहाँ पर जो ऋत्विक थे, जो ब्राह्मण गण थे, जो यज्ञ वगैरह करवा रहे थे, अब वो प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। और देखिए, ये प्रार्थनाओं में क्या होता है, भगवान के कुछ विशेष गुणों का वर्णन होता है, भगवान की कुछ विशेष लीलाओं का वर्णन होता है। बहुत सुंदर है, उसे हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं अर्हत तमा। अर्हत तमा का मतलब होता है कि भगवान, आप तो सबसे जो पूजनीय लोग हैं, उन सब में आप सबसे अधिक आराध्य हैं, पूजनीय हैं। अब देखिए, संसार के अंदर में बहुत सारी पूजनीय वस्तुएं होती हैं। हम कहते हैं ना, हमारे माता पिता भी हमारे पूजनीय हैं। हम कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे से जो बड़े लोग हैं, वो भी हमारे आराधनीय हैं, पूजनीय होते हैं। देवतागण जो होते हैं, ऋषिगण जो होते हैं, ये सब हमारे पूजनीय हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पूजनीय कौन है? तो उसको क्या कहते हैं? अर्हता तमा। उत्तमा, जैसे कहते हैं ना, उद्गता तमा, जो सबसे टॉप मोस्ट है, जो आराधनीय वस्तुओं में जो सबसे उच्च है, वो भगवान है। तो ये ऋत्विक गण यहां पर भगवान से कह रहे हैं कि भगवान, हम तो केवल आपके दास मात्र हैं, हम तो केवल आपके सेवक मात्र हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण भक्ति का भाग होता है। भक्त हमेशा दास और सेवक के रूप में रहना चाहता है। दास का भी दास बनना चाहता है। लेकिन ये जो मायावादी लोग होते हैं, ये भगवान बनना चाहते हैं कि मैं भगवान में जाकर के मिल जाऊंगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। तो ये भक्ति के लक्षण नहीं है। भक्ति का लक्षण है केवल सबसे उत्तम पूजनीय भगवान है और मैं तो केवल भगवान का सेवक मात्र हूं। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति में। दूसरा वो कहते हैं आत्मा रामा, कि भगवान आप तो आत्मा राम है। आत्मा राम का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति अपने आप से ही संतुष्ट है, दूसरों के ऊपर जो निर्भर नहीं है, उसे कहते हैं आत्मा रामा। जैसे आज देखिए, हमारी सरकार जो है वो कह रही है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं होना है, हम अपने देश में ही सारी संपत्ति सभी कुछ अपने देश में बनाएंगे, हमें क्यों विदेशियों के ऊपर निर्भर होना है, हमें आत्मसंपन्न होना चाहिए। मतलब क्या है? हम लोग आत्मसंपन्न नहीं हैं, हम दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आपको अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है तो आपको पेड़ों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, भोजन के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, अन्न के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। आपको भूख लगी और आपने कहा कि नहीं, मैं अपने आप ही अपना पेट भर लूंगा, क्या ये संभव है? नहीं है। इसलिए भगवान को आत्माराम कहते हैं। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो स्वराट है। तो भगवान स्वराट है, उसको हमारी उपासना की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम उपासना कर रहे हैं और भगवान को उससे कुछ लाभ मिल रहा है, लेकिन फिर भी करुणा के द्वारा मात्र भगवान हमारी सेवा, छोटी मोटी जो भी हम सेवा करते हैं, प्रेम के द्वारा भगवान स्वीकार करते हैं। छोटा सा उदाहरण देकर के मैं समझाता हूं। देखिए, आप देखिए, पिताजी ही अपनी संतान को, अपने पुत्र को सब कुछ, सारी वस्तुएं प्रदान करते हैं।
पिताजी बाजार से मान लीजिए कुछ चॉकलेट लेकर के आ गए और अपने बेटे को जो है वो चॉकलेट दे दी। अब बेटा जो है खा रहा है चॉकलेट, और खाने के बाद में प्रेम से पिताजी को कहता है, पिताजी ये चॉकलेट खाओ। अब देखिए, देने वाला पिताजी ही है, वो क्या चॉकलेट का भूखा है पिताजी? पिताजी चाहे तो हजारों चॉकलेट ला करके, क्योंकि वो बेटे को वही दे रहा है, वो ले सकता है, वो सर्व संपन्न है, वो बेटे के ऊपर निर्भर नहीं है चॉकलेट खिलाने के लिए। लेकिन प्यार से जब बच्चा पिताजी को चॉकलेट या बिस्किट देता है, पिताजी उसे प्यार से स्वीकार करते हैं। ये हमें समझना है। इसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी उपासनाओं का भूखा है, भगवान हमारी सेवा का भूखा है। भगवान तो आत्मा राम है, उसको किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, उसको किसी की उपासना की भी जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेम से जब भक्त भगवान की सेवा करता है, छोटी मोटी भी सेवा करता है, भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि भगवान हम तो आपके दास हैं, हम तो छोटे से सेवक हैं, और हम तो जो भी छोटी मोटी सेवा कर सकते हैं कृपा करके आप स्वीकार कीजिए, आप तो आत्मा राम हैं। आगे कहते हैं रूपहा, भगवान आपके रूप को समझना बहुत मुश्किल है। आपके रूप के बारे में तो हमें तो कोई ज्ञान ही नहीं है, लेकिन जैसे वेदों के अंदर में बताया है उसके अनुसार, और जो आचार्यों ने बताया है, इसलिए कहते हैं ना साधु शास्त्र, ये दोनों के द्वारा मात्र भगवान को समझा जा सकता है। साधुओं के द्वारा और जैसे शास्त्र में दिया है। अपनी आंखों से भगवान के हम लोग क्या दर्शन करेंगे? जड़ दर्शन करते हैं। जब हम मंदिरों में जाकर के भगवान के विग्रह को देखते हैं, हम लोग सोचते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसको जड़ दर्शन कहते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, भगवान आनंद में विभोर होकर के वहां पर बेहोश हो गए, क्योंकि वो साक्षात भगवान को देख रहे हैं। लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो हम जड़ दर्शन करते हैं। तो साधु और शास्त्रों की आंखों से हमें दुनिया को देखना है, हमें भगवान को देखना है। तो वो यही कह रहे हैं कि भगवान आपका रूप तो परा है, हम आपके रूप के बारे में क्या समझ सकते हैं। लेकिन जैसे वेदों में बताया है, जैसे आचार्यों ने बताया है, उसके अनुसार हम आपके रूप को देख रहे हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं बार बार। वो ऐसा कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं प्रकृति पुरुषयो हो। प्रकृति मतलब होता है भगवान की माया शक्ति। माया शक्ति के भी पुरुष हैं भगवान। हम तो भगवान की माया शक्ति के अधीन हैं, लेकिन भगवान माया शक्ति से भी बाहर हैं। ये तो शंकराचार्य भी कहते हैं, नारायणः परः अव्यक्तः। व्यक्ता और अव्यक्ता दोनों से भी परे है नारायण। तो भगवान विष्णु, भगवान नारायण, ये तीन प्रकृति के अधीन नहीं है। प्रकृति के अधीन होने का मतलब क्या होता है? देखिए, हम जब जन्म लेते हैं संसार में, तो हम लोग जो तीन प्रकार के गुण हैं प्रकृति के, उसके अंतर्गत में अधीनता में हम कार्य करते हैं। कोई व्यक्ति सत्व गुण में कार्य करता है, सवेरे जल्दी उठ जाता है, मतलब वो सत्व गुण में है। कोई व्यक्ति तमोगुण में काम करता है, शराब पीता है, दारू पीता है, सड़क के ऊपर सोया हुआ है, कोई जिम्मेदारी नहीं है जीवन में, तमोगुण से प्रभावित है। कोई रजोगुण में लगा है, बहुत काम करता है, केवल किस लिए? भौतिक संपन्नता के लिए। तो हम लोग सब जीव जितने भी हैं तीन गुणों से प्रभावित हैं। भगवान इस प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है, इसलिए कई बार भगवान को निर्गुण कहते हैं। निर्गुण का गलत अर्थ नहीं लगाना है। निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि भगवान में कोई गुण ही नहीं है। भगवान में विशेष आध्यात्मिक गुण है, ये भौतिक गुण नहीं है। ये जो तीन गुणों से प्रभाव होकर के जो गुण है वो भगवान में नहीं है। तो ये भी वो कह रहे हैं। आगे कहते हैं नाम रूप गुणा। भगवान आपके जो नाम हैं, ये जो आपका रूप है, ये जो आपके गुण हैं, ये जो आपकी लीलाएं हैं, ये सब हमारी इंद्रियों से परे हैं। हम इनको नहीं समझ सकते। जीव
इनको नहीं समझ सकता है। ये तो वेदों के अंदर में कहा है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि। अतः श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का नाम आदि, नाम, रूप, लीलाएं, गुण, ये सब न ग्राह्यम इंद्रियैहि, इनको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इन भौतिक इंद्रियों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। इन भौतिक कानों से भगवान का नाम, भगवान का रूप नहीं देख सकते हैं। तब हम लोग सोचेंगे कि फिर हम लोग क्या करें भाई, हम इन आँखों के द्वारा भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो भगवान जिस रूप में आप दर्शन कर सकते हैं उस रूप में मंदिर में प्रकट होते हैं। हम पत्थर देख सकते हैं, हम पंचलोहा की जो भगवान की जो मूर्ति होती है, विग्रह होती है, वो देख सकते हैं। भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है। ये सारी भगवान की ही तो शक्तियाँ हैं। तो भगवान पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के अंदर में आ सकते हैं। तो ये जो विग्रह का रूप होता है, ये हमारे लिए एक प्रकार की करुणा है, दया है, क्योंकि इन आँखों से भगवान का आध्यात्मिक रूप तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करके जिस रूप के हम दर्शन कर सकते हैं, भगवान वो रूप धारण करते हैं ताकि हम अपनी सेवा भगवान को अर्पण कर सकें। तो इसलिए कहते हैं अथा श्री कृष्ण नाम आदि। लेकिन वो आगे ये भी बताते हैं, सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अदाह। मतलब जब हम भगवान की सेवा प्रारंभ कर देते हैं तब भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। यही तो राजा नाभि ने किया, भगवान की सेवा में लग गए और सेवा में लगने के बाद में भगवान स्वयं प्रकट हो गए। सूर्य देव अपने आप सवेरे प्रकट हो जाते हैं। हमें अत्याधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम ऑर्डर नहीं दे सकते सूर्य मेरे सामने प्रकट हो, नहीं। तो इसी प्रकार से जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तब स्वयं हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और अंत में वो कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान आपके जो गुणगान हैं, जो भी व्यक्ति आपके गुणों का वर्णन करता है वो समस्त मानवता के लिए बहुत शुभ है। शिवतम, शिवतम का मतलब होता है, शिव का मतलब होता है बड़ा शुभ। शिव उत्तम का मतलब सबसे शुभ है, क्योंकि सारी मानवता के कष्ट और पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। तो और आगे की कथाओं में इसका हम वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।